आदमी को अचानक से एक ईयरफोन मिला। जैसे ही उसने उसे कान में लगाया, उसे समझ आ गया कि बंकर की टीम उन पर हर पल नजर रख रही थी। हर तरफ छुपे हुए कैमरे थे और यहाँ तक कि उनके हाथ के बैंड्स में भी ट्रैकिंग डिवाइस लगे थे। यह सब जानकर उसके होश उड़ गए। यह कोई सुरक्षित जगह नहीं बल्कि एक धोखा था। 1 महीने पहले जब वह जेल से छूटकर आया था, उसके पिता ने कहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है। उसे यकीन तो नहीं था, पर वह उनके साथ बंकर में चला गया। कई सुरक्षा गेट्स और लिफ्ट से गहराइयों में जाने के बाद वे ऐसी जगह पहुंचे जहां मोबाइल सिग्नल काम नहीं करते थे। वहां ऐशो आराम की हर चीज थी। शुरुआत में उसे लगा कि यह वाकई एक जन्नत है, लेकिन उस हेडफोन ने उसकी आंखें खोल दी। उसने बंकर की लेडी इंचार्ज के केबिन में घुसने का बहाना बनाया और जानबूझकर उसने पैर बिजली की तार में फंसा लिया और कंप्यूटर नीचे गिर गया। जैसे ही वह औरत उसे उठाने के लिए झुकी, आदमी ने चुपके से टेबल से उसकी नोटबुक उठा ली। कमरे में आकर उसने फौरन अन्ना को बुलाया। नोटबुक की बातें पढ़ते ही अन्ना का चेहरा सफेद हो गया। बंकर के लोग कह रहे थे कि बाहर तीसरी वर्ल्ड वॉर छिड़ गई है और चारों तरफ रेडिएशन फैला है, लेकिन अब उन्हें इस बात पर शक होने लगा था। दोनों ने मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाया। निगरानी से बचने के लिए उन्होंने कमरे के कैमरों को तौलिए से ढक दिया। आवाज को दबाने के लिए उसने अपने बैंड के पास एक स्पीकर बांधकर तेज आवाज में गाने चला दिए। फिर कोने में छुपकर उसने कैंटीन से लाए हुए चम्मच और कांटों की मदद से दीवार में छेद किया। जैसे ही उसे अंदर की वायरिंग मिली, उसने 2 खास तारें काटकर आपस में जोड़ दी। पल भर में पूरे बंकर का सीसीटीवी सिस्टम ठप हो गया। हंगामे का फायदा उठाकर आदमी सुरक्षा घेरा तोड़कर भाग निकला। बाहर क्या खतरा है यह उसे नहीं पता था, इसलिए उसने सावधानी के तौर पर सेफ्टी गियर पहन लिया। बंकर की सिक्योरिटी उसके पीछे भाग रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो रहे थे। आदमी के मन में अजीब सी हलचल थी। बाहर की दुनिया कैसी भी हो, उसे अपनी आंखों से देखना था। वे उसे जितना रोक रहे थे, उसका यकीन उतना ही पक्का हो रहा था कि वे कोई राजा छुपा रहे हैं। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी। जैसे ही वह बाहर का दरवाजा खुलेगा, सारा झूठ सामने आ जाएगा।